पुराने वक्तों की बात है। तबरेज के एक गांव में एक दरवेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंतहाई तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा था। उसके हालात इस कदर खराब थे कि नौबत फाकों तक जा पहुंची। उसके सर पर कच्ची झोंपड़ी के अलावा उसकी कोई जायदाद न थी। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था, मगर उसके माली हालात ऐसे थे कि वो अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खिला पाता था। एक दिन उसकी बीवी बोल उठी, आप किसी काम धंधे की फिक्र क्यों नहीं करते? अगर आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। गर्मी अरवज पर है और हम उन्हें बारीक कपड़े तक नहीं लाकर दे सकते। दरवेश ने आह भरकर जवाब दिया, तुम सच कहती हो, हम वाकई अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। हमारे हालात इस कदर खराब हैं कि हम बच्चों को हम नहीं दे सकते, 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि मैं कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकूं। बीवी की बातें सुनकर दरवेश की परेशानी और बढ़ गई। वो उदास दिल के साथ उठा और अपने घर की तलाशी लेने लगा। वो किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे वो बाजार में जाकर फरोख्त कर सके। आखिरकार उसे एक लकड़ी का संदूक नजर आया। वो अपनी बीवी से बोला, मैं इस लकड़ी के संदूक को बाजार में जाकर फरोख्त कर देता हूं। इसके इवज हमें जो कुछ भी मिलेगा उससे कुछ दिन का खाना घर में आ जाएगा। इस पर दरवेश की बीवी कहने लगी, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे? दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाद में जो होगा उसका अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। यूं वो लकड़ी का संदूक उठाकर घर से निकल गया। वो काफी देर तक संदूक उठाए गलियों और बाजारों में फिरता रहा। हर किसी को वो संदूक बेचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एक खरीदार मिल गया। उस शख्स ने लकड़ी के संदूक को गौर से देखा और कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 5 दिरहम दे सकता हूं। दरवेश ने दिल ही दिल में सोचा कि इस लकड़ी के संदूक की कीमत 5 दिरहम से कहीं ज्यादा है। उसे तो उसने इससे बढ़कर कीमत में खरीदा था, लेकिन वो आदमी समझ चुका था कि दरवेश इसे मजबूरी में बेच रहा है। उसने लापरवाही से कहा, बुजुर्ग, ये मेरी आखिरी कीमत है। अगर तुम ये संदूक बेचना चाहते हो तो इसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम किसी और गाहक की तलाश कर सकते हो। बुढ़े दरवेश ने गाहक की बात मान ली और वो लकड़ी का संदूक उसके हवाले करके 5 दिरहम लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अभी रास्ते में ही था कि उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। ये देख कर दरवेश उनकी तरफ बढ़ा ताकि उनके झगड़े की वजह मालूम कर सके। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि एक शख्स ने दूसरे को गरिबान से पकड़ा हुआ है और वो उसे जबरदस्ती घसीटकर अपने साथ ले जाना चाहता था, जबकि दूसरा शख्स आगे से मुजाहमत कर रहा था। बूढ़ा दरवेश उनके करीब गया और नरमी से कहा, बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? फिर वो पहले शख्स से पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुमने इस आदमी का गरिबान क्यों पकड़ा हुआ है और तुम इसे कहां ले जाना चाहते हो? दूसरा शख्स रोते हुए बोला, बाबा जी, ये आदमी मुझे सिर्फ 5 दिरहम की वजह से काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद करवा दे। मैंने इससे 5 दिरहम कर्ज लिए थे जिन्हें मैं अब तक अदा नहीं कर सका। मैंने इससे मोहलत मांगी है, लेकिन ये मुझे मोहलत नहीं दे रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मुझे काजी की अदालत में ले गया और मुझे कैद हो गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपने 5 दिरहम चाहें। दरवेश दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या वाकई कोई मुझसे भी ज्यादा नाजमंद हो सकता है? अगर ये आदमी कैद हो गया तो उसकी बीवी और बच्चे कहां जाएंगे? उनका पेट कौन पालेगा? ये सोचते हुए उसने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से 5 दिरहम निकाले और उस दूसरे आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो भाई, अपने 5 दिरहम और उस आदमी को जाने दो ताकि ये अपने घर के हालात बेहतर कर सके।
वो आदमी हैरान रह गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी इतना सखी हो सकता है कि उसका कर्ज अदा कर दे। उसने खामोशी से अपने दिरहम ले लिए और दूसरे आदमी का दामन छोड़कर अपनी राह ले ली। दूसरा आदमी, जो रूते रूते थक चुका था, संभल कर दरवेश के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दरवेश से कहने लगा, बाबा जी, अल्लाह आपको उस नेकी का कई गुना अजर देगा। जिस तरह आपने मेरी जान छुड़वाई है, अगर अल्लाह ने कभी मेरे हालात दुरुस्त किए तो मैं भी हाजतमंदों की मदद जरूर करूंगा। वो आदमी कई बार दरवेश का शुक्रिया अदा करता रहा और फिर वहां से चला गया। जब दोनों चले गए तो बूढ़ा दरवेश अपने आप से कहने लगा, अब तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात से मुतमईन हूं कि फाकों के बावजूद मैंने एक अच्छा काम किया। जब दरवेश अपने घर जाकर बैठा तो उसकी बीवी ने देखा कि उसका सर झुका हुआ है। वो फौरन उसके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों आए? वो लकड़ी का संदूक कहां गया? दरवेश ने सारा माजरा अपनी बीवी को सुनाया तो उसकी बीवी ने आंखें भरकर कहा, सच कहूं तो आपने बहुत नेकी का काम किया। एक अल्लाह के बंदे को कैद और जिल्लत से बचा लिया। लेकिन अब हम क्या खाएंगे? बच्चों को किस चीज से बहलाऊं? उनके खाली पेट को मैं कैसे भरूं? दरवेश ने कहा, हां, तुम सच कह रही हो, लेकिन वो आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत ज़दा था। जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे रोने से वो 5 दिरहम वापस तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम फिक्र न करो। इंशाअल्लाह अल्लाह कोई और राह निकाल देगा। अगले दिन दरवेश बैठा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। वो फौरन उठा और कमरे में पुराने सामान को टटोलने लगा। उसने इधर उधर बहुत सी चीजों की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम की चीज न मिली। मायूस होकर वो वापस बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पुरानी चटाई पर पड़ी जो बच्चों के सोने के लिए बिछाई जाती थी। दरवेश ने अपनी बीवी से कहा, मैं बस इसी की तलाश में था, तुम मुझे इजाजत दो, मैं इसे जाकर बेच देता हूं। उसकी बीवी ने अफसोस से कहा, बच्चों के पास पहले ही सोने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुमने ये भी बेच दी तो हमारे बच्चे कहां सोएंगे? दरवेश ने कहा, तुम खुद कह रही हो कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है कि उनका पेट भरा जाए। अब इस हाल में चटाई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने का इंतजाम लाजिमी होना चाहिए। दरवेश की बीवी ने जब देखा कि उसके शौहर की नजर में अब इस चटाई के अलावा कुछ नहीं है, तो वो रोने लगी। आंसू बहाते हुए उसने बच्चों को चटाई से उठाया और दरवेश से कहा, जब तुमने इसे बेचने की ठान ही ली है तो इस चटाई को ले जाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि इसे ऐसी कीमत पर बेचना कि कुछ दिन तक हम बच्चों का पेट भर सकें। दरवेश के पास कहने को कुछ न था। उसने चटाई लपेटी, कंधे पर रखी और घर से निकल गया। वो गलियों से गुजरता हुआ शहर की तरफ पहुंचा, जहां नई और पुरानी चीजों की खरीद वो फरोख्त होती थी। दरवेश ने आवाज लगाई, चटाई बराए फरोख्त। कुछ खरीदार उसके करीब आए। चटाई को उलट पलट कर देखा, उसमें सो तरह की खराबियां निकालें और फिर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक खरीदार आया जिसे वो चटाई पसंद आ गई। उसने कीमत पूछी तो दरवेश खुश होकर बोला, 20 दिरहम। लेकिन वो खरीदार ताज्जुब से कहने लगा, इस पुरानी चटाई के 20 दिरहम भला कौन देगा? फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। दरवेश उसके पीछे लपका और उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई, इतना जुल्म न करो, मैं किसी मजबूरी में इसे बेच रहा हूं। अगर तुम कम कीमत में खरीदना चाहते हो तो ठीक है। आखिरकार उस आदमी ने वो चटाई 10 दिरहम में खरीद ली। दरवेश ने 10 दिरहम लिए और कुछ मुतमईन होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो इन पैसों से राशन खरीदेगा जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकेगा। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो एक कोने पर बैठी हुई थी।
लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। दरवेश उसके पास होंगे गया और पूछा, बहन, क्या माजरा है? तुम यहां क्यों बैठी हो? बुढ़िया ने कहा, भाई, मैं दमिश्क से बगदाद किसी काफिले के साथ आई थी। मेरा शौहर बीमार है और मैं उसके लिए बगदाद के हकीम से दवा लेने आई थी। दवा तो मैंने ले ली, लेकिन अब वापस जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं है। मेरे पास जो पैसे थे वो कहीं गिर गए। इस वजह से मैं पिछले 2 दिन से यहां बैठकर भीख मांग रही हूं और यहां फंस गई हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहां भीख न मांगती। दरवेश को इस बुढ़िया की बात सुनकर उस पर तरस आ गया। उसने 10 दिरहम निकालकर उसे दे दिए और कहा, मेरी बहन, तुम भीख न मांगो, ये 10 दिरहम लो और किसी काफिले के साथ दमिश्क की तरफ चली जाओ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वो दरवेश का शुक्रिया अदा करने लगी। भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं कब तक मुझे यहां भीख मांगनी पड़ती। वो बुढ़िया 10 दिरहम लेकर वहां से चली गई और दरवेश एक मर्तबा फिर खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज दरवेश कुछ परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीवी को क्या जवाब देगा। हस्बे मामूल वो घर जाकर कमरे में बैठ गया और उसका सर झुका हुआ था। उसकी बीवी ने जब देखा तो वो समझ गई कि आज फिर उसके पास पैसे नहीं हैं। वो गुस्से से उसके पास आई और कहने लगी, आज फिर तुम अपने बच्चों का हक किसी और को दे आए। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? दरवेश ने एक मर्तबा फिर उसे सारा वाकया सुनाया और कहा, अगर मैं उसकी मदद न करता तो वो बेचारी उम्र के इस आखिरी हिस्से में भीख मांगती रहती और पता नहीं कब तक वो बगदाद में जलील होती रहती। इसलिए मैंने उसकी मदद की। दरवेश की बीवी चुप हो गई। फिर दरवेश ने कहा, अगर मैं इस दफिया कोई चीज बेचने गया, बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा ताकि दूसरों पर तरस खाते खाते मैं उससे भी हाथ न धो बैठूं। उसकी बीवी बोली, क्या अब भी हमारे घर में कोई है? ऐसी चीज मौजूद है जिसे तुम गिरवी रख सको? दरवेश अपनी झोंपड़ी के छोटे से कमरे में खड़ा था और इधर उधर देखने लगा। फिर उसे कमरे में एक बेलचा नजर आया। वो अपनी बीवी से बोला, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए किसी काम का नहीं। शायद उसे गिरवी रखकर हमें कुछ पैसे मिल जाएं। उसकी बीवी ने कहा, इस बेलचे की जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बदले कोई कुछ देगा। इससे बेहतर है कि तुम इसे या तो किसी को सदका कर दो या फिर फेंक दो। दरवेश आगे बढ़ा, बेलचा पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। वो बेलचा लेकर बाजार में दाखिल हुआ और एक दुकान पर गया। दुकानदार से कहा, मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए। दुकानदार बोला, अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो उसे गिरवी रख दो, मैं उसके बदले तुम्हें कर्ज दे दूंगा। दरवेश ने बेलचा दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो बस यही बेलचा है। दुकानदार ने बेलचे की तरफ देखकर कहा, यह एक इस्तेमाल शुदा बेलचा है और यह जंग से भरा हुआ है। यह तो गिरवी रखने के काबिल नहीं। तुम घर जाकर कोई और चीज ले आओ जिसके बदले में तुम्हें कर्ज दे सकूं। लेकिन दरवेश के पास कुछ न था, इसलिए वो नाउमीद होकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। वो इस बेलचे को लेकर मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स न मिला जो उसके बदले कुछ दे सके। सूरज गुरूब होने के करीब था, शाम का वक्त होने वाला था। दरवेश के दिल में नाउमीदी बढ़ती जा रही थी। वो दिल में सोचने लगा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। मेरे ख्याल से यह बेलचा इस काबिल नहीं कि इसे गिरवी रखकर कोई मुझे कुछ दे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसे बेच दूं। इसलिए वो बाजार में खड़ा हो गया ताकि वो उसे बेचता फरोख्त कर सके, लेकिन उसे कोई ना नजर आया। इतने में एक ताजर बाजार से गुजरा जिसने बहुत कीमती लिबास पहना हुआ था। उसके पास कुछ भेड़ें और बकरियां थीं और शायद उसने कुछ भेड़ें फरोख्त कर ली थीं, जिसकी वजह से उसके पास अच्छी खासी रकम की थैली थी। वो ताजर बाजार से गुजर रहा था
कि जेब में हाथ डालते हुए उसकी थैली जमीन पर गिर गई। दरवेश ये मंजर देख रहा था। वो फौरन उसके पीछे गया और उसने वो थैली जमीन से उठाई। वो थैली पैसों से भरी हुई थी। वो चाहता तो खामोश रह सकता था और इन पैसों से कई साल आराम से गुजार सकता था, लेकिन वो इन पैसों को अपने ऊपर हराम समझता था। वो किसी दूसरे मुसलमान का माल अपने ऊपर हराम समझता था। इसलिए उसने फौरन उस ताजर को आवाज दी और कहा, भाई, तुम्हारी ये पैसों की थैली जमीन पर गिर गई है। ये आवाज सुनकर ताजर फौरन मुड़ा। उसने देखा कि उसकी पैसों की थैली इस दरवेश के हाथ में है जो उसकी जेब से गिर गई थी, और वो दरवेश उसे वापस कर रहा था। वो ताजर दरवेश की इस ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवेश की हालत देखी तो उसे समझ आ गई कि वो बहुत गरीब है। वो दरवेश से कहने लगा, बाबा जी, अगर आपने मुझे ये थैली वापस ना की होती तो शायद हो मुझे इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन आपके हालात बदल जाते। लेकिन आपने ईमानदारी का काम किया। मुझे आपकी ईमानदारी पसंद आई। उसने वो थैली खोली, आधे पैसे निकालकर अपनी जेब में रखे और बाकी थैली में जितने पैसे थे उसे बंद करके दरवेश के हवाले कर दिया और कहा, बाबा जी, ये आपका इनाम है और ये पैसे अब आप पर हलाल हैं। इसके अलावा उसने एक भेड़ भी दरवेश के हवाले की और कहा, बाबा जी, आप मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करें और इसे जाकर कुर्बान कर देना। अल्लाह आप पर राजी हो। दरवेश ने इस ताजर का बहुत शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी बेवी ने फौरन दरवाजा खोला तो दरवेश भीड़ को अंदर ले आया। उसे देखकर उसकी बीवी हैरान रह गई और उसके हाथ में पैसों की थैली भी देखी। वो तजस्सुस में अपने शौहर से पूछने लगी, ये आप कहां से ले आए? ये बेलचा भी आपके हाथ में है। आपको ये भेड़ कहां से मिली? और इतनी बड़ी पैसों की थैली भी आपके हाथ में है। ये सब कैसे हुआ? दरवेश ने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया कि कैसे उसने एक ताजर की पैसों से भरी थैली वापस की और उसे उसकी ईमानदारी पसंद आ गई, जिसके बदले उसने आधी थैली पैसों की दी और एक भेड़ भी कुर्बानी के लिए दी। दरवेश की बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दरवेश ने अपनी बीवी से कहा, आज के बाद ना हम भूखे रहेंगे और ना हमारे बच्चे। उसकी बीवी एक बार फिर बोल उठी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें फाकों से नजात दे दी। इसके बाद दरवेश ने वो रकम संभाल ली। दरवेश ने वो भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। उसने उसका कुछ हिस्सा घर में रखा, कुछ लोगों में बांट दिया और कुछ अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। उसके पास जो रकम थी उसने उससे बाजार में तिजारत शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसके हालात बदल गए और वो मालदार और इज्जतदार इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी दरवेशी, सखावत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। उसने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन रखो और दूसरों की मदद करो। बदले में अल्लाह तुम्हारी तकदीर को जरूर बदलेगा। अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। बस उस पर भरोसा रखो।